हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए हम लोग करते हैं JSSC जेई का इम्पोर्टेंट टॉपिक टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, ठीक है। टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप आप लोग एग्जाम दिए होंगे 3 जुलाई को, तो आपको देखे होंगे यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट कौन कौन है, ठीक है। बस चैनल से बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और जितने भी वीडियो फ्यूचर में आने वाले हैं पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, यदि एग्जाम आपका बाद में होने वाला है तो। हालांकि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, हमको जैसे ही कुछ क्वेश्चन पता चलेगा कुछ तो मैं आप लोग तक बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो शाम को एक वीडियो जरूर आएगा इसके रिगार्डिंग, आज के एग्जाम के अपडेट देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन दबा लेना है और पल पल के अपडेट पाने के लिए भी चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। चलिए, इफ द मास डेंसिटी रो, एरिया इज a and velocity of jet is v, then the force exerted by jet of water on a stationary vertical plate in the direction of jet given है। क्या होता है इसका? रो ये v स्क्वायर। क्या होता है? रो ये v स्क्वायर, ठीक है। चलिए, वाटर हैमर इज डेवलप्ड। कहाँ पे डेवलप होता है? पेनस्टॉक, ड्राफ्ट ट्यूब, टरबाइन, सर्ज टैंक। तो कहाँ पे होता है? पेनस्टॉक में डेवलप होता है वाटर हैमर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नीड मैक्सिमम हेड्स। मैक्सिमम हेड आपको बताना कौन सा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनेंगे। हेड किसका है, स्पेसिफिक हेड पे ज़्यादा किसका है। तो हेड के उल्टा स्पेसिफिक एसपीएस देखिए, झारखंड JPS AE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन प्री में देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हेड पेल्टन टरबाइन का होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम हेड इसका होता है, ठीक है। उसके बाद हेड किसका होता है? उसके बाद सेकंड 2 में होता है ये, फिर 3 में काप्लान होता है। ये हेड का है, ठीक है। यदि स्पेसिफिक स्पीड पूछ देगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, हेड और स्पेसिफिक स्पीड उल्टा होता है। एक हेड याद रखिए, स्पेसिफिक स्पीड उल्टा कर लीजिएगा। इसका आंसर बी द राइट आंसर। कपलान टरबाइन एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? तो लो हेड होगा और एक्सियल फ्लो। लो हेड और एक्सियल फ्लो दिमाग में रखना है। कपलान लो हेड होता है और एक्सियल फ्लो होता है। और पेल्टन क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो होता है। और एक्सियल फ्लो होता है वो, और रेडियल फ्लो होता है फ्रांसियस। तो आप लोग पता ही होगा, जैसे पढ़े होंगे तो देख लें कितना बार एग्जाम में आ चुका है सब क्वेश्चन। विच रिलेशन इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन इम्पल्स टरबाइन है, फ्रांसियस नहीं, इम्पल्स तो नहीं है ये। पेल्टन टरबाइन कैसा है? इम्पल्स, ये सही है। कफलान इम्पल्स रिएक्शन सही है और ये भी सही। इसका मतलब कि इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, टरबाइन वाला पंप वाला इंपॉर्टेंट देख के जाइएगा एक बार। चलिए, ए टरबाइन डेवलप इतना किलोवाट व्हेन रनिंग एट द RPM, इतना हेड ऑन टरबाइन 30, इफ द हेड ऑफ द टरबाइन इज रिड्यूस्ड टू 18। तो स्पीड ऑफ टरबाइन निकालना, ठीक है। तो इसमें सब रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। एगो जो हेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n² होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? तो N2/N1 अंडर रूट ऑफ H2/H1, ठीक है। चलिए, तो अंडर H2 कितना दिया हुआ है? H2/N1, H2 कितना 18 और H1 30 है, ठीक है। और N2 कितना दिया हुआ है? N2 तो निकालना है ना। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए, N2 निकालना है और N1 कितना दिया हुआ है? 9000। यहाँ से अंडर रूट ऑफ 18 30 यहाँ से निकालिएगा, देखिएगा आएगा 77 RPM आएगा। हालांकि ये बस कंसेप्ट जानिए कि ये चीज़ होता है। H डायरेक्टली n², बाकी न्यूमेरिकल तो आप बना लीजिए एग्जाम में, ठीक है, कैलकुलेशन करके। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन डिपेंड्स ऑन, किस में डिपेंड करता है? स्पीड में करता है, हेड में करता है और पावर डेवलप में करता है, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। U = V/2 दिमाग में रखना है, ठीक है। ये U = 0.5B, कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है। तो हाफ से याद रखना है। तो कैसे होगा? हाफ ऑफ द जेट। इसका आंसर C हो जाएगा। इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्लेट टिप एट आउटलेट, देन मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन कितना होता है? 1 cos होता है, साइन होता है, तो cos होता है, ठीक है। 1 + cos α/2, 1 + cos दिमाग में रखना, साइन मत मारिएगा। टरबाइन इज ए मशीन विच कन्वर्ट, क्या करता है टरबाइन? ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन का डिफिनेशन याद रखना लाइफ टाइम के लिए। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना को टरबाइन बोलते हैं। द डिग्री ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन बोलना आपको क्या होता है? तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टू द टोटल एनर्जी। क्या है? स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टू द टोटल एनर्जी, ये डिग्री ऑफ रिएक्शन है, DOR।
इन ए कॉफलन टरबाइन द नंबर ऑफ ब्लेड का पूछा है, ठीक है। ब्लेड का भी क्वेश्चन आया हुआ आंध्र प्रदेश PSC यही 2012 में आ चुका है, देखिए, और कई भी एग्जाम में आया हुआ है, SSC में कई बार एग्जाम ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किसका पूछा, ध्यान देना, कॉफलन का था। 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। अरे यही पूछ देता मान लीजिए फ्रांसिस का 16 से 24, तो दोनों याद रखना, कोई पूछ सकता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 से 8। देखिए डी एंड डी का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ था आपको, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था इस फार्मूला पे, ठीक है। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ बकेट ऑन द नंबर ऑफ गिवन टेन। तो फार्मूला होता है 15 प्लस जेट रेशियो बाई 2 होता है, होता है जेट रेशियो बाई 2। तो इसका मतलब 15 प्लस जेट रेशियो क्या होता है, डी बाई डी होता है, डिवाइड बाई 2। तो 15 प्लस डी बाई 2D, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ ब्लेड जेट टू द स्पीड मैक्सिमम एफिशिएंसी, अभी बता चुके U = V/2 या फिर 0.5 भी, तो आंसर बी हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन एंड रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट टू द वेलोसिटी ऑफ बकेट, जेट अपॉन बकेट। तो इसका 2 हो जाएगा रेशियो, तो 2 कहाँ पे, ये वाला है, और इसका रेशियो ये वाला जाए, तो ये इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक टरबाइन हैज़ लोवेस्ट स्पेसिफिक स्पीड, पता नहीं लोवेस्ट किसका हो जाएगा। तो कॉफलन, देखिए लोवेस्ट किसका हो जाएगा, स्पीड पूछा था, कॉफलन टरबाइन पेल्टन टरबाइन का हो जाएगा। पेल्टन टरबाइन नहीं दिया ऑप्शन में, तो क्या था, इम्पल्स टरबाइन दिया, इसका मतलब इसका हो जाएगा। तो पेल्टन टरबाइन लीजिए, इम्पल्स टरबाइन आपको पता ही होगा, बाकी जितने भी टरबाइन दिए ये रिएक्शन टरबाइन होते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताना है कॉफलन का फार्मूला बताना, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का। तो कॉफलन का कौन सा होगा, ये वाला होगा, सी, ठीक है। चलिए तो ये किसका है देखना है, तो ये भी याद रखिए, ये पेल्टन का है, किसका है, ये पेल्टन का है। और ये ऊपर वाले किसका फार्मूला है, फ्रांसिस का। तो तीनों याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देख लीजिए, अच्छा आँख गड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये है कॉफलन का, ये है पेल्टन का, और ये है फ्रांसिस का। हैमर ब्लो क्या है, हैमर ब्लो है सडन स्टॉपेज ऑफ फ्लो, सडन स्टॉपेज ऑफ फ्लो, इसको इज कॉल्ड हैमर ब्लो। इफ द जेट रेशियो इन द पेल्टन टरबाइन व्हील, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, नंबर ऑफ बकेट निकालना। तो क्या बताएं अभी, 15 प्लस जेट रेशियो डिवाइड बाई 2, जेट रेशियो कितना 18 दिया हुआ, डिवाइड बाई 2, तो कितना है यहाँ 9, तो 15 प्लस 9 24। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है, वैन भी पॉजिटिव, तो कौन नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एयर वेसल्स इज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज्ड टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वाटर एट द यूनिफॉर्म रेट, डी इज द राइट आंसर। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस्ड बाई, कैसे रिड्यूस होता है बताइए, तो रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, या फिर इंक्रीजिंग द प्रेशर एनर्जी ऑफ सक्शन हेड, ठीक है। हेड को कम करके या फिर प्रेशर को बढ़ा के, तो हेड इज द राइट आंसर। एक्सियल थ्रस्ट 0 किसका, तो इंपॉर्टेंट है, ये वेंस पंप का, स्क्रू थ्रेड का होता है, ठीक है। स्क्रू पंप का एक्सियल थ्रेड 0 होता है। स्लिप इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है बताना, स्लिप इंक्रीज द फ्लो रेट, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर, स्लिप का मतलब होता है रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लिफ्ट वाटर थ्रू ए हाइट, डिलीवर इट टू ए वेलोसिटी Vd, द लॉस ऑफ हेड थ्रू पाइप HF, द ग्रॉस लिफ्ट कितना हो जाता है, तो H + HF + Vd²/2g, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लो रेट थ्रू पंप अकर व्हेन, कब होता है, जब नेट हेड 0 हो जाता है। मैक्सिमम फ्लो कब हो जाता है, जब नेट हेड = 0, बी इज द राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड व्हेन डिलीवरी वाल्व इज फुल्ली क्लोज, डिलीवरी वाल्व कहाँ आना चाहिए, फुल्ली क्लोज होना चाहिए। एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, TCS का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, फुल्ली क्लोज होता है इसका डिलीवरी पाइप। इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इन, सेंट्रीफ्यूगल का पूछा तो कैसा है, रेडियल निकलता है बाहर। विच ऑफ द फ्लोइंग पंप इज प्रीफर्ड टू फ्लड कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है, एंड इरीगेशन एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मिक्स्ड फ्लो पंप, एक्सेल फ्लो पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो कौन सा होगा, एक्सेल फ्लो पंप हो जाएगा इसका। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, ध्यान देना पंप का पूछा है, ठीक है। पंप का क्या होता है, n√Q H/3/4 होता है, पंप का है, दिमाग में रखना, ठीक है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। यदि टरबाइन पूछ देता तो 5/4, ध्यान रखना है, पंप पूछेगा तो 3/4 और टरबाइन पूछेगा तो 5/4, सेम फार्मूला, बाकी 5/4 हो जाएगा, बस इस चीज़ ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका।
इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन प्रेशर शुड भी हाई, या फिर डिले, या फिर हेड कम कर दी या फिर इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। रोटामीटर क्या है? रोटामीटर है वेरिएबल फ्लो एरिया फ्लोमीटर, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर रोटामीटर बोलते हैं इसको। ए हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द मीन फ्लो वेलोसिटी फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दोनों करता है, तब बोथ ऑफ द मीन एंड फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों मेजर करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग टरबाइन का देख लिए हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का देख लिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप का देख लिए। यदि लेक्चर पसंद आया होगा चैनल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना है आपको, ठीक है। और जब अभी एग्जाम अभी नहीं है आपका तो हमारे चैनल से जुड़िए, जितना वीडियो डाल रहे हैं देख लीजिए, आपको शायद रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से, जैसे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के लग ही रहा होगा, और प्रीवियस ईयर है जाके टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन ये सब, ठीक है। इसलिए देखा कीजिए, आपका एग्जाम नहीं है अभी तो बहुत बड़ी बात है, बाकी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसके लिए तो, ठीक दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।